दोस्तों, यह महाभारत की एक अज्ञात कहानी है जो संभवतः आपकी रुचि को भी आकर्षित करेगी। दुर्योधन को एक बार अपमानजनक व्यवहार के लिए ऋषि मैत्रेय ने श्राप दिया था। आइए जानते हैं इस श्राप के पीछे का कारण। पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारकर 12 वर्ष वनवास और 1 और वर्ष अज्ञातवास के लिए चले गए। ऋषि व्यास, भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य सभी ने धृतराष्ट्र को इस वास्तविकता से अवगत कराया कि कौरवों द्वारा पांडवों को छल से पराजित किया गया है, जो बाद में कौरवों का विनाश लाएगा। उन सभी ने दुर्योधन को सभी पांडवों के साथ शांति बनाने की सिफारिश की। एक दिन महान ऋषि मैत्रेय जंगल में सभी पांडवों से मिलने के बाद हस्तिनापुर गए। व्यास ने धृतराष्ट्र को पहले ही सूचित कर दिया था कि ऋषि मैत्रेय उनके पुत्र दुर्योधन को पांडवों के साथ सामंजस्य बनाए रखने की शिक्षा देंगे। उन्होंने ऋषि की सलाह को नजरअंदाज न करने की चेतावनी भी दी थी। धृतराष्ट्र ने मैत्रेय का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनसे प्रार्थना की। राजा ने ऋषि से सभी पांडवों के कल्याण के संबंध में पूछा। धृतराष्ट्र ने यह भी जानना चाहा कि क्या पांडव अपने वचनों पर कायम रहेंगे जो उन्होंने वन जाने से पहले किए थे, और क्या कौरव अपने पांडव भाइयों की प्रति सम्मान रखेंगे। पांडवों की शपथ इस प्रकार थी। कौरवों ने द्यूत क्रीड़ा के दौरान पांडवों को जिस तरह छल से हराया, उसे और द्रौपदी का अपमान को देखने के बाद भीम ने गुस्से में आकर शपथ ली कि वो एक दिन दुशासन की छाती फाड़ के खून पिएगा और दुर्योधन की जांघों को तोड़ देगा। अर्जुन ने कर्ण से पुष्टि की कि वो उसे मार डालेगा और दुर्योधन को चेतावनी दी कि 12 वर्षों के बाद उनका राज्य इंद्रप्रस्थ उन्हें फिर से दिया जाएगा। सहदेव ने शकुनी को मारने का वादा किया, जिसके लिए ये सब मुसीबत आई। नकुल ने कई कौरव भाइयों को मारने का संकल्प लिया। मैत्रेय ने धृतराष्ट्र को निर्देश दिया, राजा, मैं हमेशा आपके प्रति स्नेही रहा हूँ। मैं पांडवों से मिला और समझा कैसे कौरवों ने मूर्खता से पांडवों को जुए में हरा दिया। राजा की अपनी सभा में कौरव लुटेरों की तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं। भीष्म पितामह और स्वयं राजा उस समय उपस्थित थे। ऐसा अन्याय कैसे हुआ? आप दोनों इसे समाप्त कर सकते थे। ऋषि ने फिर दुर्योधन की ओर देखा और उन्हें शांति से सूचित किया, हे असाधारण दुर्योधन, मैं आपको आपके भले के लिए सुझाव दे रहा हूँ कि पांडवों के लिए घृणा की भावना न रखें। उनके पास 10,000 हाथियों की शक्ति है। हिडिंब, किमिर, जरासंध और अन्य शक्तिशाली राक्षसों को भीम के माध्यम से मार डाला गया है। भगवान कृष्ण हमेशा उनका समर्थन करते हैं। उन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। आपको इन पांडवों के साथ शांति बनाए रखनी चाहिए। क्रोध को अपने मन पर हावी न होने दें। ये सुनते ही दुर्योधन निंदापूर्ण ढंग से मुस्कुराया, अपनी मजबूत जांघों पर हाथ फेरा और अपने पैरों से फर्श को खुरचने लगा। उसने साधु को कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्योधन को उनकी बातों को अनसुना करते और लगातार फर्श को खरोंचते देखकर ऋषि ने चिढ़कर उसे श्राप दिया, दुर्योधन, तुमने मेरी बात न मानकर मेरा अनादर किया है। तुम्हें अपने अभिमान का दंड मिलेगा। उस समय धृतराष्ट्र ने ऋषि को प्रसन्न किया और उनसे वहां उपाय पूछा। ऋषि मैत्रेय ने उनसे कहा कि यदि उनका पुत्र पांडवों के साथ सद्भाव रखता है तो उनका श्राप काम नहीं करेगा। महाभारत के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।